नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग साहू। आज मैं फिर आ चुका हूं आप सबके बीच में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर। ये बीकॉम सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है और इसमें आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर ये है। जैसा कि आप सबको पता है कि पहला सेक्शन जो है वो कंपलसरी है, दूसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चन है, 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये सब आपको पता है। मुझे पता है कि आप लोग इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर में होंगे, क्योंकि जो परीक्षाएं हैं वो 14 मार्च से स्टार्ट हैं और बीकॉम सेकेंड ईयर का जो पेपर है वो 15 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक है। आप लोग प्रेशर में तो जरूर होंगे और प्रेशर में होना भी चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पासिंग रेट है, जो पासिंग परसेंटेज है, वो बहुत ज्यादा कम है। तो आप लोग कर क्या सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप बार बार पढ़कर उनका रिवीजन कर सकते हैं। उनको जरूर प्रिपेयर करिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं भी आप सबकी हेल्प कर रहा हूँ, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर को लेकर आ रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को देखिए, एनालाइज कीजिए और जिन जिन चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए उनको जरूर पढ़ के जाइए पेपर में। ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस है वो रिपीट नहीं होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे मार्क्स एग्जाम में गेन करिए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर। तो सबसे पहले सेक्शन ए आता है। यहाँ पे पूछा है, एक्सप्लेन द इलस्ट्रेट द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बोल रहा है वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र कौन कौन सा है, उसकी व्याख्या कीजिए। और इलस्ट्रेट मतलब होता एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक उदाहरण देके इसको समझाना है। वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र जैसे कि वित्तीय निवेश, वित्तीय बाजार, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है और एक एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे देना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एक कंपनी है, जैसे एक कंपनी है यहाँ पे, और कंपनी में 50,000 रुपए रखा गया है एडवर्टीजमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं, 50,000 रुपए रखा गया है कि एडवर्टाइजमेंट में हमारा खर्चा होगा, जिसमें से 20,000 तो सोशल मीडिया पे चला जाता है। जो सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट होता है, आप सब जानते हैं। और जो 10,000 वो प्रमोटर्स को दे दिया गया, जो प्रमोट करते हैं, प्रमोटर्स। ठीक है, बचा कितना? 20,000। 20,000 जो होल्डिंग होता है, जो पैम्पलेट बढ़ते, उनमें ये पैसा चला गया। तो 50,000 का सही तरह से हमारा यूज हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही उदाहरण है, यही एग्जाम्पल है। इस तरीके का आप कई एग्जाम्पल बना के एग्जाम में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आया, पूछा है डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल गेयरिंग। कैपिटल गेयरिंग मतलब होता है कौन कौन स्रोतों से, कौन कौन से सोर्सों से हमारा जो कैपिटल है वो आया हुआ है। तो कैपिटल गेयरिंग के बारे में डिस्कस करना, इसका एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोई कंपनी है, एक और कंपनी है, यहाँ पे इक्विटी जो है, इक्विटी समझते हैं? इक्विटी, जो इक्विटी उससे पैसा आता है, मान लीजिए यहाँ पे आता है 60,000 रुपए। इक्विटी से पैसा आता है 60,000, और जो डेप्ट है, जो लोन है, उससे कितना पैसा आता है? उससे आता है हमारा 40,000 रुपए। तो कंपनी में इक्विटी लगी हुई है 60,000 की, और जो डेप्ट है, जो लोन लिया गया है, वो 60,000। तो कैपिटल गेयरिंग जो रेशियो निकाला जाएगा, गेयरिंग रेशियो, गेयरिंग रेशियो, वो कैसे निकाला जाएगा? इक्विटी अपॉन डेप्ट। तो 60,000 को भाग कर देंगे किससे? 40,000 रुपए से। जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा।
यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कैपिटल गेयरिंग का? यहाँ पे ये मतलब निकला कि जो इक्विटी है वो डेब्ट से 1.5 गुना ज्यादा है। इक्विटी हमेशा ज्यादा रहेगी तो प्रॉफिट बनने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि लोन से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाता। अगर इक्विटी उसमें ज्यादा लगी है तो अच्छा होता है बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे क्या मतलब निकला, ये 1.5 का क्या मतलब निकला? यहाँ पे ये मतलब निकला कि इक्विटी जो है वो डेब्ट की 1.5 गुना है। इस तरीके का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किसमें, कैपिटल गेयरिंग में। फिर सेक्शन बी आता है, इसमें जो क्वेश्चन है वो है एग्जामिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होता है उसका दो प्रमुख ऑब्जेक्टिव होता है, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में भी कई पॉइंट आते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में भी कई पॉइंट आते हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में लिखना आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे लिखना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है वो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का आपको प्रोसेस बताना है, डिस्क्राइब करना है। हम लोग जो पैसा उसको कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, किस प्रकार उसका यूज होगा, इन सब के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग करते भी हैं। तो होता क्या है, इसका जो प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि कहाँ से पैसा आएगा, उसका उद्देश्य क्या है। फिर सोर्स देखेंगे, कौन कौन से सोर्सों से पैसा आ रहा है, उसका इंस्पेक्शन करेंगे, फिर कार्यवाही करेंगे। ये सब इसके प्रोसेस में आप लिख सकते हैं, स्टेप्स जो है। फिर एग्जामिन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल प्लान। अब जब प्लानिंग करते हैं तो कुछ ऐसे सोर्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल प्लान को अफेक्ट कर देते हैं, उस पर प्रभाव डाल देते हैं। तो उसके बारे में भी आपको लिखना है। जैसे बिजनेस, अगर बिजनेस बड़ा रहेगा तो कैसे प्लानिंग होगी, छोटा रहेगा तो कैसे प्लानिंग होगी, बिजनेस इफेक्ट डाल देता है। प्लेस जो होता है, बिजनेस का प्लेस, वो इफेक्ट डालता है फाइनेंशियल प्लानिंग पर। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं फैक्टर्स, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन कि क्रिटिकली इवेल्युएट द एनपीवी मेथड ऑफ कैपिटल। ये पांचवा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इन्होंने और लगा के लिखा था क्योंकि ये प्रिंट नहीं हुआ था, तो इसको ही पहले पढ़ लेते हैं। क्रिटिकली इवेल्युएट द एनपीवी मेथड ऑफ कैपिटल। यहाँ पे एनपीवी मेथड होता है, उसको आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है। वाई इज, फिर अगला क्वेश्चन आता है वाई इज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, डिस्कस द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिलेवेंट टू इट्स प्रिपरेशन। इनकम स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं और इसके निर्माण की, इसको जो बनाते हैं उसकी और लेखांकन अवधारणा की यहाँ विवेचना करनी है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। फिर ये यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे कैलकुलेट करना आपको एनपीवी। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, देखिए C0 C1 C2 ये दिए हुए हैं। तो यहाँ आपको आप फॉर्मूला लगा के इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एनपीवी। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो भी एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। इन अ फर्म द यूनिट सेलिंग प्राइस इज 1200, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज 700 एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 20 lakh when the firm is producing and selling 6000 units। तो इसको आपको लिखना है। फिर यहाँ पे है व्हाट डू यू मीन बाय लेवरेज। लेवरेज क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड फीचर्स। जो लेवरेज है इसके टाइप्स और फीचर्स के बारे में आपको लिखना है, जो महत्वपूर्ण मुख्य, सैलेंट मतलब होता है मुख्य, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे छपा नहीं था। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में लिखना। इफ आउटपुट एंड सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%, व्हाट परसेंटेज
change will take place in EBIT. EBIT. यदि उत्पादन तथा विक्रय 10% बढ़ जाते हैं तो EBIT में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यहाँ पे लिखना। राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं दो पर आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। लिमिटेशंस ऑफ पे बैक पीरियड मेथड, इस पे लिख सकते हैं। कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, इस पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप इस पे भी लिख सकते हैं। रिलीवेंस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, इस पे लिख सकते हैं। फाइनेंस फंक्शन, इस पे लिख सकते हैं। तो इन सब में से किन्हीं दो पे आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में।